हरे कृष्णा। हमारे जीवन में उद्देश्य का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देश्य बदल जाता है तो क्रिया का फल बदल जाता है। ये एक हम छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। एक दुष्प्रभाव का व्यक्ति था। वो हमेशा जंगल में कुल्हाड़ा लेके बीच में खड़ा रहता था। जो भी व्यक्ति वहाँ से आता जाता था उसकी हत्या करके उसको लूट लिया करता था वहाँ से। और एक दिन वहाँ से एक महापुरुष, महान आत्मा, एक कुछ महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ा लेकर उनको मारने का प्रयास किया और उन्होंने पूछा महापुरुष ने कि आप हमें क्यों मार रहे हो? कहते मेरा तो ये काम है, हत्या करके मैं अपना पेट पालता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। तो महापुरुष ने कहा कि देख, ये तू पाप कर रहा है और इस पाप का फल तुझे बहुत बुरा पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। महापुरुष का प्रभाव था, उसको बात समझ में आ गई। तुरंत वो महापुरुष के चरणों में पड़ गया। कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लो ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महापुरुष ने कहा नहीं, मैं तुझे ऐसे शरण में नहीं लूँगा। पहले जितने भी भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ जाके सबसे दर्शन करके आइए। जितने भी सरोवर हैं, गंगा जमुना सरस्वती, जितने सबसे वहाँ स्नान करके आइए, तब आगे मुझे मिलो। तब मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं पवित्र हो गया, मेरे पाप बिल्कुल ख़त्म हो गए? क्या उन्होंने, महापुरुष ने, महात्मा, एक लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी बिल्कुल। उस लकड़ी को कहा इस लकड़ी को लेके जाओ, जब ये लकड़ी पूरी हरी हो जाएगी ना, इसके अंकुर निकल जाएंगे तो समझ तुम निष्पाप हो गए हो और तुरंत चले आना। तो उसने कहा ठीक है। उसने लकड़ी अपने झोले में डाली और वहाँ से निकल गया वो। तो जब रात हुई तो एक पेड़ के नीचे, वो बड़े पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी शाखाएँ थी, पेड़ के नीचे जड़ें निकल रही थी, तो वहाँ वो रात को विश्राम करने के लिए लेटा। तो देखा कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर कुछ लोग ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ के, चार चोर, आपस में सलाह कर रहे हैं कि इस गांव को हम चारों तरफ से घेर लें और चारों तरफ से हम इसको आग लगा दें। जब आग लगाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे, उनको मार के काट के उनका सारा धन हम लूट लेंगे और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये नीचे बैठा बैठा सुन रहा था। ये जो लकड़ी लेके और जो चोर था पहले, इसने सुना कि ये चार लोग तो हत्या कर रहे हैं पूरे गांव की जहाँ से हम लोग आए। इसने कहा भाई तुम ऊपर बैठे हो तो तुम्हारे प्लान बहुत गलत है, ये तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला। उसने कहा तुम कौन हो कि तुम्हारा बाप हो इस धंधे के अंदर, नीचे आओ, तो मैं समझाऊंगा कैसे ये प्लान को अच्छी तरह से करना ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। वो नीचे एक एक करके उतर रहे थे, कुछ शाखाएँ थी, एक एक उतर रहे थे। तो जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे और इस व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति को, इसको इतना प्रैक्टिस थी मारने की बिना कुल्हाड़े के, इसने हाथों से उस व्यक्ति की हत्या करता एक एक करके चारों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि अब जा तो रहा हूँ, इतने सारे पाप किए हैं, ये जो चारों को हत्या की है इनका भी साथ निवारण हो जाएगा, दर्शन होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये वहाँ से जब चलने लगा तो उसने देखा वो लकड़ी इसके हाथ पास थी, झोले में से निकाला और देखा तो लकड़ी पूरी हरी हो गई और उसमें अंकुर निकल के आ गए। ये एकदम से सरप्राइज़ हुआ, ये तो मैंने अभी दर्शन नहीं किए, कहीं गया नहीं और स्नान नहीं किया, लकड़ी बिल्कुल हरी हो गई। ये वापस महाराज जी के पास गया, उसने कहा ये लकड़ी तो पूरी हरी हो गई, इसको अब कैसे किया जाए? कहते ये कैसे हो गई? तो उसने कहा तूने किया क्या था? उसने बताया कि मैं ऐसे रात को सोया था, इस तरह चार लोग ऊपर जंगल को आग लगाने की, मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये जब उतर के नीचे आएंगे जंगल में मारेंगे, वहाँ जितने लोग रह रहे हैं, पशु रह रहे हैं, जो बच्चे हैं, सबकी हत्या हो जाएगी, ये मर जाएंगे, तो अननेसेसरली सब खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो मैंने सोचा इन्हीं की क्यों ना हत्या कर दो, पूरा गाँव तो बच जाएगा। अब देखिए, उसने वो काम जो किया, उद्देश्य बदल गया। पहले वो अपने लिए मारता था, आज परोपकार के लिए, जनहित के लिए उसने उन लोगों को मारा। तो गुरुजी ने कहा पहले तू पाप करता था अपने हित के लिए, आज तूने ये जो पाप नहीं किया, ये परोपकार किया है। उस पाप से तेरे को जीवन में नरक मिलता, आज इस पाप से तुझे स्वर्ग मिलेगा। तूने ये जो काम किया, इस पाप से तेरे को, तेरे पूरे पिछले पाप तेरे खत्म हो गए और जो तूने ये काम किया इससे परोपकार मिला और देखिए तूने जनहित में सबकी जान बचा ली। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई उद्देश्य बदल देते हैं और उस उद्देश्य बदलते ही हमारी उस क्रिया का फल हमें बदल जाता है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वधर्माणां परित्यज्य, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है सर्वधर्माणां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने गीता में कहा सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है भगवान की खुशी के लिए करना है, परोपकार के काम के लिए करना है। यही हमारा उद्देश्य होना है जीवन के अंदर। हरे कृष्ण।